एटीसी ने बड़ा फैसला दिया है, शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो इस केस में मतलूब थे उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। आज जो सजा है ना, दर हकीकत मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। अर्नब और गौरव ये दोनों ना मेंटली रिटार्डेड हैं। एज ए पाकिस्तानी आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूँ। क्यों? जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। आबी जारियत में इन्होंने हमारे और 2 दरियाओं का पानी बंद कर दिया है। 5 ताकतवर मुल्कों की एजेंसीज ने ये साबित कर दिया ना कि भारत जो कि एक एस्टैब्लिश स्टेट टेररिस्ट है। पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं ना, उनके माइंड मैचलेस है, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। वो लोग किस तरह तारीफ कर रहे हैं हमारे फोर्सेस की। पाकिस्तान हमेशा कहता था ना कि भारतीय सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। आज ये साबित खुद भारत ने अपने हाथ से कर लिया। वहां पे सियासी दहशतगर्दी भी है। कैसे उसने नकाब खींच लिया एक बच्ची का। अब अगर वो डॉक्टर जब जाएगी किसी पेशेंट को चेक करेगी, वो ये कहेगी कि आप हिंदू हैं तो मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगी, आप मुसलमान होते तो मैं आपको ठीक करती। उसके लिए तो सब बराबर है। कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं इस तरह के इवेंट होना। ये इन्हें एक्सपोज कर रहे दुनिया की नजर। इस वाक़े से सोई हुई उम्मत भी जागी और ये जो मकसद चाह रहे थे और ये जिल्लत के गढ़ों पे गए। पुलवामा ड्रामा किया, जंग छेड़ दी, फिर उन्होंने उसके बाद उड़ी वाला अटैक किया, फिर अभी इन्होंने दुबई के अंदर जो एयर शो हुआ, F-17 थंडर को देखकर तेजस का निकल गया। जो इंदिरा गांधी नाम का टैंक था जिसने गुजरना था एक मश्क के दौरान नहर के अंदर से, वो डूब गया। अस्सलाम वालेकुम, DNN में खुशामदीद। मैं हूं फैजा रियाज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में भूचाल तो आया है। एक बहुत अहम केस का बहुत बड़ा फैसला आया है जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार भी था। बड़े बयानियों की हार भी हुई है और कोई इस बयानी में अपनी जीत को भी तलाश कर रहा है। वो जीत हमारी तरफ से तलाश नहीं हो रही, वो हो रही है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर से, जो कि एक इतना बड़ा नैरेटिव लेकर एक ऐसी जमात का बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो एक वाहिद फर्द वाहिद ने कर दिया। उस जमात ने वो कुछ कर दिया जो हम अरबों खरबों डॉलर लगाकर पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सके थे। 9 मई हो गया आज, उसका समात में जो एटीसी ने बड़ा फैसला दिया है, शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। लेकिन बाकी डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी जो इस केस में मतलूब थे उनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। यहीं से हम शुरू करेंगे और फिर इंडिया के आबी जारिहत की भी बात करेंगे। और जो हिजाब उतारा है ना, उस बदतमीजी को ऐसे नहीं हमने जाने नहीं देना है। हसान हाशमी हमारे साथ मौजूद है। हसान, सबसे पहले तो फिजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो DNN न्यूज़ का हिस्सा बनने के लिए। आज हमारी इस फैमिली में आपकी सूरत में एक बड़ा खूबसूरत इजाफा है। और दूसरे जो आपने इंट्रो दिया है वो मैं इस लिहाज से बड़ा इंजॉय कर रहा था कि आज जो सजा है ना, दर हकीकत मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैद की सजा हुई है। आपको पता है इस बात का? ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पकड़ के वो टीचर बन जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आज मेजर गौरव आर्या को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हमारी एंटी टेररिज्म कोड पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी ने सुना दी है। तो मैं इस पर आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हम उस हमसाये की बैंड बजा रहे हैं जो आज पाकिस्तान के अंदर सोच रहा था कि इंतशार होगा। आज इन सजाओं ने जो वहां सफे मातम बिछाया, ये वही मेजर गौरव आर्या है ना। हाँ। जो कहा करता था कि अभी आपने जो भी इंटरव्यू में कहा कि इसने तो हमारा वो काम किया है। हाँ। जो कोई और नहीं कर सका। और बल्कि मुझे एक और भी याद आया कि मेजर गौरव आर्या का एक और जुमला भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर इमरान खान पैदा हो। मैं आपकी वो बात जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सजाएं देने का सिलसिला जारी है। उसकी वीडियो देखें, वो अलग मुझे ऐसा लगता है कि वो हेडमास्टर लगा है। वो कहते हैं तू साढ़े ते हेडमास्टर लगा। उसको देख के लगता है कि वो, और उसकी एक तो फैक्ट बेस्ड गुफ्तगू करे ना तो समझ आती है। अर्नब और गौरव ये दोनों ना मेंटली रिटार्डेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पे इनको जरूर सुन लेती हूं। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताऊंगा। सीरियसली स्पीकिंग, आई एम बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या, आई एम बिग फैन ऑफ अर्नब गोस्वामी। सीरियसली स्पीकिंग, मुझे पता है आप बड़ी फेमस है इंडिया में आप प्रोग्राम्स के अंदर बहुत आती हैं, मुझे पता है इस बारे में। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूं। क्यों? अरे यार देखें फिजा, जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। क्या ऐसा काम कर? मतलब आप देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूं कि मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। देखिए ना, मैं ये कहता हूं कि इंडिया को किसी और दुश्मन की जरूरत है मोदी और गुदी के होते हुए? ना। अब ये गोदी मीडिया हो गया और मोदी सरकार हो गई। इन्होंने अगर ये ऑपरेशन सिंदूर ना करते, हम दुनिया में महसूस ना करते, बिल्कुल हम दुनिया में महसूस ना करते, तो आज दुनिया में ऐसे ही भेजा होती।
आप देखिए कि टर्न द टेबल हो गई। Yes. जो खिदमत मोदी ने और गोदी ने हमारी कर दी है, छोड़ी है। यस, ठीक है, थैंक यू अर्नब गोस्वामी, थैंक यू। अच्छा एक और बात बताऊं, यस, मेजर गौरव आर्या के हवाले से आप मुझे बताएं ना कि विक्रांत बस अपना काम करे, पाकिस्तान के अंदर फौजें दाखिल हो गई, कराची पोर्ट हमने फतह कर दिया। आप मुझे एक बात बताएं कि इस गोदी मीडिया की जो खिदमात उस रात पाकिस्तान के लिए इनकी हैं, वो आज तक इंडिया का पीछा कर रही है कि नहीं कर रही? पूरी दुनिया में जलील होते हैं हो गया। वो जलील। मैं किसकी वजह से? इन्होंने किसकी जो वजह से? ये मोदी और गोदी की वजह से। थैंक यू मोदी, थैंक यू गोदी। मैं तो कहती हूँ कि हमें खुशी, हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो चीज हम प्रूफ करने में हमें बहुत टाइम लगता कि नहीं हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा, टू बी वेरी रियलिस्टिक, तो वैसे ये एंगल कैसा, ये क्या एंगल कैसा लग रहा है? मैं भी कभी सोचा? नाउ आई बिलीव यू आर आल्सो बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या। थैंक यू गौरव यार। मैं कहती हूँ उन लोगों ने, मोदी ने बड़ा अच्छा किया हमसे। अच्छा, मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि ही इज अंडरकवर एजेंट आईएसआई का। मुझे अदनान समी वाले आप लाइन में जाके खड़े कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्या अंडरकवर एजेंट। अच्छा, आप इसकी बात करें, अब आपको पता है इन्हीं की वजह से हमारा एक और मसला हल होने जा रहा है। वो कौन सा? ये मसला आबी जारियत का मसला हल होने जा रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है वो इनसे मार कुटाई तो खा ली है, हम इनसे ना जहाजों में आ गए हैं, ना हम इनकी नेवल फोर्स में आ गए हैं, ना हम इनकी बरी फोर्स में आ गए हैं, तीनों से मार खा ली। उन्होंने कहा कहाँ इसकी दुखती रग को पकड़े? उसने कहा जी पानी वाला मसला खड़ा कर देते हैं, हम तुम्हारी फिर सांसें बंद कर देंगे। तो वो पानी जो बंद करने वाला है ना, आज आबी जारियत में इन्होंने हमारे और 2 दरियाओं का पानी बंद कर दिया है। अच्छा। अब उसके बाद ये मसला भी, अब मैं देख रही थी ये मसला हल होने जा रहा है। इसहाकडार ने बोला है कि ये फिर ये जो डिसबैलेंसिंग हो रही है सिंध-तास मुआहदे की, हम इसको फिर बड़ी जगह पर उठाएंगे और फिर इस मसले को ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, मजेदार बात क्या है भला कि इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान सलामती कौंसिल, यूएन काउंसिल का जो टेररिज्म वो है उसका चेयरमैन है। यानी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो टेररिज्म है उसका चेयरमैन, एंटी टेररिज्म, ठीक है जी। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसी कुदरत की फिटकार है इस भारत पर कि भारत जो कि एक एस्टैब्लिश्ड स्टेट टेररिस्ट है, एक टेररिस्ट स्टेट है ना। कनाडा के अंदर टेररिज्म फैक्ट, दुनिया की 5 आइज ने, 5 ताकतवर मुल्कों के एजेंसीज ने यह साबित कर दिया ना कि इन्होंने अपने स्टेट टेररिस्ट, जिस तरह कलभूषण एक स्टेट टेररिस्ट था, उनका तो हीरो है ना, हमारे इधर टेररिस्ट था। इसी तरीके से उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कलभूषण भेजकर दहशतगर्दी करवाई, इसी तरह उन्होंने अपने कलभूषण कनाडा भी भेजे, बर्तानिया भी भेजे, लेकिन वो जो अमेरिका वाला कलभूषण था, बुचर ऑफ गुजरात क्यों पकड़ गया? ठीक है ना। तो मेरा मकसद यहाँ पर ये है कि अल्लाह की कैसी शान है कि आज पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि वो एंटी टेररिस्ट जो उनका फोरम है उसको चेयर कर रहा है, बात कर और भारत मुंह देख रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकता ना। कल की उनकी जो रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने बताया कि ये कैसे अफगानिस्तान में फंडिंग कर रहा है मुख्तलिफ तंजीमों को और उससे पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहा है। मैंने इंडियन मीडिया को बड़ा मतलब ऑब्जर्व करती हूँ और मैं देखती हूँ कि बेसिकली अच्छा वो एक ना नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे मीडिया के वहां पे देखे हैं रिपोर्टर्स जो बैठ के जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स आर मैचलेस। कारगिल वॉर को वो एडमिट करते हैं, कहते हैं कि हम, अब जाहिर उन्होंने तो कहना है कि हमने ये जंग जीती तारीफ वो लेकिन नहीं, उसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना उनके माइंड मैचलेस है, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते। और दुनिया की जो बेस्ट, हम कहते हैं कि आईएसआई हमारे लिए बेस्ट है कि वो इंटेलिजेंस में, वो कहते हैं कि ठीक है आप सीआईए और चाइना, वो टॉप 5 के अंदर वहीं के जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी एजेंसीज को नहीं लाते। वो कहते हैं टॉप 5 में आप आईएसआई का नाम रखें, आप उनको खरीद नहीं सकते, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और उनका जो माइंड रिफ्लेक्सेस हैं वो हमारे इंडियन ऑफिसर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल, आई वाज सो अमेज्ड कि वो लोग किस तरह तारीफ कर रहे हैं हमारे फोर्सेस की। बिल्कुल ऐसे ही है, व्हिच इज वेरी गुड। अच्छा मैं फिजा इसको एक बात बताऊं, ये मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला ने ना पाकिस्तान को एक बड़े जबरदस्त हैंड्स दिए हैं जो इंडिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान के
उन मुकदमात को लड़ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान हमेशा कहता था ना कि भारतीय सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। आज ये साबित खुद भारत ने अपने हाथ से कर लिया। तो मेरा मकसद यहाँ ये भी है कि जो आप बात अभी कर रहे हैं ना, ये बड़ा जो इस वक्त इंडिया के अंदर एक चेंज आया है। ये जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं ना, वहां पे सियासी दहशतगर्दी भी है। कैसे उसने नकाब खींच लिया एक बच्ची का, एक्सपोज हो रहे हैं। मैं कहती हूँ कितनी घटिया हरकत है। आप किस तरीके से, हालांकि निकाब नहीं लेती, लेकिन एज ए फीमेल, एज ए मुस्लिम फीमेल, जितना आप बेहतर फील कर सकते हैं उन फीलिंग्स को जो उस बच्चे के साथ हुआ होगा। हाँ? आसान। आप एक लड़के को भी कोई जाके कोई आपकी जैकेट से ऐसे खींच लिया, आप लड़के को भी इवेंट कैसा है, एक पढ़ा लिखा इवेंट है। आप बिना पूछे पूरी दुनिया में आप किसी को टच नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में आप नहीं कर सकते। उस घटिया नस्ल जो वजीर आला बिहार का है, उसका दूसरा क्लिप भी आ गया, आपने देखा? मैंने यूपी के मिनिस्टर का देखा है। यूपी का मिनिस्टर कहता है ऐसा, मे बी ही वॉज ड्रंक और व्हाट, वो क्या कह रहा था आगे, कहता देखिए ना अभी तो सिर्फ उसने नकाब को हाथ लगाया है, कहीं और इधर उधर हाथ लगाते थे तो फिर आप लोग क्या करते? माय गॉड, कहीं और इधर उधर आप एक लड़की को अब अगर वो डॉक्टर जब जाएगी किसी पेशेंट को चेक करेगी, वो ये कहेगी कि आप हिंदू हैं तो मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगी, आप मुसलमान होते तो मैं आपको ठीक करती, उसके लिए तो सब बराबर है ना। तो वहां पे माइनॉरिटी, कभी बाबरी मस्जिद, कभी चर्च को आग लगा देना। मैं आपको एक बात बताऊं फिजा, ये ना हमारी कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग्स भी हैं इस तरह के इवेंट होना। ये इन्हें एक्सपोज कर रहे दुनिया की नजर में। आप मुझे एक बात बताएं, हमें कुछ करने की जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी वाकया हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसी भारत के लोग, उन्हीं के निजात थे ना, उन्हीं के वहां नेशनल थे वहां। अच्छा, मुसलमान ने उनको रोका और मुसलमान हीरो, जितना इस्लाम को दबाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला खुद ही असबाब पैदा करता है। आज अल्लाह ताला ने एक ऐसे वक्त में एट द सेम टाइम मुसलमान हीरो है पूरी दुनिया में, और एट द सेम टाइम वो भारत जो एक निकाब उतारा है, और इस वजह से भी दुनिया के अंदर मजीद नोटोरियस हो गया। मैंने नोटोरियस नहीं, मजीद नोटोरियस हो गया। तो मकसद यहां पर यह है कि ये जो इसने हरकत की है ना, हमारी उस बहन बेटी का जो भी उस वक्त है उनके जज्बात, लेकिन इस वाक़े से सोई हुई उम्मत भी जागी, और इस्लाम के जो एक हुर्मत है वो भी दुनिया के सामने मजीद आई, और ये जो मकसद चाह रहे थे और ये जिल्लत के गढ़ों पे गए। तो मैं ये समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन बाय एवरी सिंगल पासिंग मोमेंट दे आर गेटिंग डाउन, दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। तो बस ये है कि इस वक्त लड़ाई है ना, तो इस लड़ाई में जो अल्लाह हमारी काम, देखें जब अल्लाह हमारी मदद कर रहा हो, अगर आप टेक्निकली देखें तो इंसानी अकल में बातें नहीं आती जिस तरीके से अल्लाह हर तरफ से हमारी मदद कर रहा है। ये 2025 तो इनके लिए इतना, कभी ये पाकिस्तान को इन्होंने नीचा करने के लिए पुलवामा ड्रामा किया, जंग छेड़ दी, फिर उन्होंने उसके बाद उड़ी वाला अटैक किया, फिर अभी इन्होंने दुबई के अंदर जो एयर शो हुआ उसमें भी उन्होंने कहा स्टाइल है लैंडिंग का, वो लैंडिंग का स्टाइल है उनका। मतलब वो GF-17 के फैन बन के उनके साथ सेल्फीज बना रहे हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं जी GF-17 को तो किसी ने, इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो कहता है GF-17 को खरीदने के लिए कोई भी नहीं आया, और हमारे जो वो था तैयारा, उसके साथ लोग आके तस्वीरें बना रहे थे, हमने कितने MOU साइन कर लिए। उसके बाद मजेदार बात MOU के बाद यही उस वक्त रिपोर्टिंग लैंडिंग थी, उस वक्त रिपोर्ट नहीं, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग क्या हो रही थी कि GF-17 थंडर ये खड़ा था और तेजस वो खड़ा था। GF-17 थंडर को देखकर तेजस का निकल गया, ठीक हो गया। वो पहले ऑयल लीक हुआ, उसके बाद उनका स्टाइल था लैंडिंग का। इसके बाद एक और काम भी हुआ, देखे ना कुदरत जब पकड़ती है ना तो फिर ऐसा ही होता है। धुरंधर में क्या, धुरंधर का बताता हूं। अभी इन्होंने रिसेंटली अपनी मशकें जो की हैं, उन मशकों में जो इंदिरा गांधी नाम का टैंक था जिसने गुजरना था एक मशक के दौरान नहर के अंदर से, वो डूब गया। उनका टैंक, इंदिरा गांधी डूब गई। ये डूब के मर नहीं जाते। तो हकीकत में आप देखें कि इनका तो आलम यह है। दूसरा, पाकिस्तान की, वो कहते हैं जब इज्जत, अल्लाह ने जब किसी को इज्जत देनी है तो कोई इसको मिलके भी सारी दुनिया छीन सकती है। आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, सारी दुनिया जो कितने ताकतवर माफिया थे जो चाहते थे कि पाकिस्तान बेइज्जत हो, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम को बेइज्जत कर दिया। और आज देखें ना भारत किस तरह जिल्लत पे जा रहा है। जब अल्लाह ने फैसला कर लिया इसने जलील होना है, तो फिर अब असबाब ऐसे हो रहे। आज हमारा एक डकैत, उसका नाम लगने की बरकत से, वो फ्लॉप हीरो भी देखो, फ्लॉप हीरो नहीं, हीरो अच्छा ही था। अच्छा, हाँ हीरो अच्छा ही था। क्या नाम क्या उसका? आई डोंट नो, मेरे नाम पता नहीं क्या है, क्या नाम है उसका, कोई पता? नहीं नाम नहीं पता, चलो जो भी है, मेरे कैमरामैन को नहीं पता। ओके, अच्छा, जो भी उसका नाम था, वो सारी जिंदगी हिट नहीं हो सका। मान डकैत बोलते उसको। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, वो डकैत डुकूत कोई नहीं था। अच्छा। पाकिस्तान की मैं बता रहा हूँ कि हालत ये है कि एक डकैत का नाम लगने से इंडिया की इज्जत बन गई, बॉलीवुड की फिल्में बन गई, और बॉलीवुड को वो हीरो
जो सुपर डुपर स्टार्स हैं उनको कहीं पीछे छोड़कर आज हर तरफ बॉक्स ऑफिस पर छाया हुआ है। ऐसे ही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड और एक नोटोरियस कैरेक्टर पर ही पाकिस्तान का नोटोरियस कैरेक्टर उनका है, उनको हीरो बना रहा है। Exactly. हमारे हीरो उनका क्या करेंगे? नहीं, अभी तो बॉलीवुड की मूवी आने दें। अभी जो फाइटर, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि तेजस वाला वाकया इस पर भी मोदी को बनाए, कहीं से ऋतिक रोशन आए और वो उसी विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब मैं आपको धरिंदर के हवाले से एक वो फिजा धरिंदर के हवाले से एक और मैं मजेदार बात बताऊं। खुदा जब अक्ल लेता है हमाकत आई जाती है। देखें, जब एक इंसान मुसलसल जिल्लत फेस कर रहा हो, हर उसकी चाल उल्टी पड़ रही हो, तो फिर क्या होता है, मुंह नीनी करके ना थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। यार आम जिंदगी में भी हम बोलते हैं ये सारा गर्दिश में उन्हें पे फिलहाल बह जाओ, थोड़ा सब्र कर लो। वो बौखलाहट में और ज्यादा कर रहे हैं और उन्होंने धरिंदर बनाकर अपनी मजीद बेउम्मती की है, अपनी उन्होंने मजीद बेइज्जती करो। किस तरीके से? एक ऐसे वक्त में इन्होंने धरिंदर बना के अपने आप को हीरो किया कि हमारा एक स्पाई पाकिस्तान आया और पाकिस्तान की सारी एजेंसीज को उनकी स्पाई के आगे बिल्कुल बेबस और बेखबर शो किया। एक ऐसे वक्त में जब कुलभूषण हमारे पास, एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजिक पोजीशन की गवाही दी जा रही है। आज पाकिस्तान की जीत की गवाही अमेरिका दे रहा है, बर्तानिया दे रहा है, कनाडा दे रहा है। मैं तो कहती हूँ डोनाल्ड ट्रंप को हमने अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखा हुआ है। पीआर बल्कि हमारा, मैं कहती हूँ इतनी तो हमारी मशहूरी जो है वो अता तारड़ नहीं कर पा रहे, या बिलावल ने जाके नहीं की जितना डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह जाके हमें कर दिया। मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि एक आखिरी बात कि धरिंदर के अंदर उन्होंने जो अपना कथारसिस किया है ना, दर हकीकत उन्होंने आज अपनी माजी में जितनी भी प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में बनाई थी ना, आज उन्होंने दुनिया के सामने इतराफ जुर्म कर लिया कि वो फिल्मों के अंदर ये कर सकते हैं और हमारे हीरो रियल में वो करते हैं जो ये फिल्मों भी नहीं सोच सकते। मैं वो बात कर रही हूँ कि हमारे हीरोज तो वो कर ही रहे हैं। यहाँ पे तो अगर किसी के पास होंडा 125 मान नहीं है, जिसके पास JF-17 है, वो कैसे मान आएगा? सुनो होंडा की टैंकिंग में, होंडा की टैंकी पे याद है जब पुनियाल महसूस वो ये ऑपरेशन संदूर हमने ड्रोन गिराए थे, उठा के लेके जा रहे थे और कबाड़ को बेच रहे थे। बाद में वो पुलिस वाले कबाड़िए को ढूंढे, वो कहता है नहीं जी मेरी दिहाड़ी मर जानी है, मुझे ऊपर पैसे दो तो मैं आपको दूंगा। मतलब यहाँ पे ये सूरत हाल है। बट जोक्स अपार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओनली। इसका मकसद क्या है जो हमने अभी डिस्कशन की है? इंडियन मीडिया हो, इंडिया हो, पूरी दुनिया के अंदर कोई कितना भी हमें डैमेज करने की कोशिश करे, हम वो तब तक कामयाब नहीं होंगे जब यहां से उनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। जब यहां से अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बर्बाद हो रहे हैं, जब साथ देने वाले होते हैं, जब उनके सोशल मीडिया को वो फ्यूल देते हैं जो कि उनको चाहिए, तो ये बड़ी हमें खुद सोचना चाहिए कि हम उनकी आग का ईंधन ना बने। दैट्स वाई अभी आज जो केसेस हुए हैं, जो उनके जो फैसले आए हैं, आप उसको कोई भी एंगल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। बाय द वे शाह महमूद कुरैशी अभी भी रिहा नहीं होंगे। अभी उन पर साइफर वाला केस है, 9 मई के 9 मुकदमात मजीद हैं, सिर्फ 3 में से उनको बरी किया गया है। बट स्टिल अभी और बहुत से ऐसे केसेस हैं जो उन पर मौजूद हैं। उनका रिजल्ट आना, उनका फैसला आना, उसके बाद ये आएगा। लेकिन फ्यूल नहीं बनना चाहिए हमें, ताकि वो पाकिस्तान को प्राउड नेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हम प्राउड नेशन है, हमारे प्राउड आर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नो डाउट इन अ ब्लेस्ड कि वी हैव सच अ लाइक हाफिज। अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग दी एक हाफिज की सूरत में, तो इंशाल्लाह नहीं, मैं तो कहती हूँ कि हमारे कैडेट्स के कोर्सेज में ना इंडियन वालों को भी भेज दे, तो थोड़ा बहुत समझ बूझ तो आ जाएगी। हम तो उनको वेलकम करेंगे। एनीवेज आपसे दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।